तीन चालाक भिखारियों की साजिश और बीरबल की अनोखी सजा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में जहां एक ओर अमीरी और शानो शौकत थी, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य द्वार बुलंद दरवाजे के पास तीन भिखारी डेरा डाले रहते थे। ये कोई साधारण भिखारी नहीं थे, बल्कि अभिनय की कला में माहिर तीन जवान और तंदुरुस्त ठग थे। लल्लू ये अंधा होने का नाटक करता था। इसकी आंखें हमेशा बंद रहती थी, लेकिन इसके कान इतने तेज थे कि 100 गज दूर गिरते सिक्के की आवाज पहचान लेता था। कल्लू ये बहरा और गूंगा होने का नाटक करता था। वो केवल इशारों में बात करता, जिससे लोग उस पर दया खाकर उसे ज्यादा दान देते थे। शालू ये लंगड़ा होने का स्वांग रचता था। वो घिसट घिसट कर चलता था ताकि लोग उसे बेसहारा समझें। इन तीनों का एक ही मंत्र था, मेहनत करना गधों का काम है और दिमाग चलाना नवाबों का। वे दिन भर में इतना धन इकट्ठा कर लेते थे जितना एक सरकारी मुलाजिम महीने भर में नहीं कमा पाता। एक दिन इन तीनों ने एक बड़ी साजिश रची। उन्होंने सुना कि इराक से एक बहुत बड़ा जौहरी मिर्जा सादिक शहंशाह अकबर के लिए अनमोल नीलम लेकर आ रहा है। सादिक के पास एक ऐसा नीलम था जिसकी चमक अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती थी। शालू लंगड़ा मास्टरमाइंड ने कहा, भाइयों, अगर हम वो नीलम हथिया लें तो हमें 7 पुश्तों तक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लल्लू अंधा ने अपनी आंखें खोलकर चमक के साथ कहा, लेकिन वो जौहरी बहुत होशियार है, उसके साथ सिपाही भी होंगे। कल्लू गूंगा अपनी असली आवाज में बोला, सिपाही केवल हथियारों से लड़ते हैं, दिमाग से नहीं। हम अपनी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। जब मिर्जा सादिक का काफिला आगरा में दाखिल हुआ तो इन तीनों ने अपना नाटक शुरू किया। शालू रास्ते के बीचों बीच गिर पड़ा और दर्द से करहाने लगा। कल्लू गूंगा चिल्लाने जैसी आवाजें निकालने लगा और लल्लू अंधा हाथ फैलाकर जौहरी के घोड़े के सामने आ गया। मिर्जा सादिक दयालु इंसान था। उसने काफिला रुकवाया। शालू ने रोते हुए कहा, साहब, हम भूखे प्यासे हैं, हमें शहर के अस्पताल तक छोड़ दीजिए। मिर्जा सादिक ने उन्हें अपनी पालकी के पीछे वाली छोटी गाड़ी में बैठने की इजाजत दे दी। इसी बीच मौका पाकर लल्लू ने अपने हाथों की सफाई दिखाई। उसने जौहरी के उस खास संदूकची को काट दिया जिसमें नीलम रखा था और उसकी जगह एक वैसा ही दिखने वाला पत्थर रख दिया। जब वे अस्पताल के पास पहुंचे, तीनों चुपचाप उतर गए और गायब हो गए। शाम को जब मिर्जा सादिक ने दरबार में संदूकची खोली तो उसमें केवल एक काला पत्थर था। मिर्जा सादिक फूट फूट कर रोने लगा। शहंशाह अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। मेरी सल्तनत में इतनी बड़ी चोरी? कोतवाल, अगर 3 दिन में नीलम नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। बीरबल वहीं खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने मिर्जा सादिक से पूछा, क्या रास्ते में कोई आपके करीब आया था? सादिक ने उन 3 लाचार भिखारियों का जिक्र किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर पकड़े गए, बस उन्हें उनके असली रूप में दुनिया के सामने लाना बाकी है। बीरबल ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी, शहंशाह ने हिमालय से एक जादुई तेल मंगवाया है जो कोई भी अंधा, बहरा या लंगड़ा है, इस तेल की मालिश से तुरंत ठीक हो जाएगा, और जो ठीक हो जाएगा उसे इनाम में 500 सोने की मोहरें दी जाएंगी। लेकिन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस तेल को छुएगा तो उसकी त्वचा काली पड़ जाएगी और उसे कोड़े मारे जाएंगे। अगले दिन शहर के सभी असली और नकली भिखारी शाही मैदान में जमा हो गए। लल्लू, कल्लू और शालू भी वहां पहुंचे। उन्होंने सोचा कि 500 मोहरों का इनाम भी मिल जाएगा और वे पकड़े भी नहीं जाएंगे। बीरबल ने 3 बड़े कढ़ाए मंगवाए। उनमें तेल खौल रहा था। वास्तव में वह केवल लाल रंग मिला हुआ पानी था जिसे बीरबल ने आग पर रखा था ताकि भाप निकले और वो खतरनाक दिखे। बीरबल ने कहा, सबसे पहले अंधे लोग आए और इस तेल से अपनी आंखें धोए। लल्लू अंधा आगे बढ़ा
उसने सोचा, अगर मैं मना करूंगा तो शक होगा। जैसे ही वो कढ़ाहे के पास पहुंचा, बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने एक असली जलती हुई लकड़ी लल्लू की पीठ के पास कर दी। लल्लू को लगा कि कढ़ाई की आग उसे जला देगी। वो अचानक अपनी आंखें खोलकर चिल्लाया, अरे बाप रे! जल गया। और वो इधर उधर भागने लगा। बीरबल हंसे, वाह, चमत्कार हो गया। अंधे को दिखने लगा। अब बारी थी कल्लू, गूंगा भरा, की। बीरबल ने धीमी आवाज में एक सिपाही से कहा, सुनो, इस बहरे के पीछे एक जहरीला बिच्छू छोड़ दो। जैसे ही कल्लू ने बिच्छू शब्द सुना, जो उसने अपने तेज कानों से सुन लिया था, वो उछलकर दूर जा गिरा और चिल्लाया, कहाँ है बिच्छू? मारो इसे। बीरबल बोले, अद्भुत। बहरा सुनने लगा और गूंगा बोलने लगा। अंत में शालू, लंगड़ा की बारी आई। बीरबल ने घोषणा की, जो लंगड़ा सबसे तेज दौड़कर उस झंडे को छुएगा, उसे नीलम के बराबर वजन का सोना मिलेगा। शालू लालच में अपनी लंगड़ाहट भूल गया और हिरण की तरह दौड़ लगाकर झंडे तक पहुंच गया। तीनों ठग अब बीरबल के सामने पकड़े जा चुके थे। उनके पास से वो बेशकीमती नीलम भी बरामद कर लिया गया, जिसे उन्होंने अपने जूतों में छिपा रखा था। अकबर ने कहा, बीरबल, इन्हें ऐसी सजा दो कि इनकी रूह कांप जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन्होंने समाज की दया का गलत फायदा उठाया है, इसलिए इनकी सजा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक होगी। लल्लू, अंधा इसे शहर के ऊंचे बुर्ज पर बैठकर दिन भर आने जाने वाले हर मुसाफिर का हुलिया और कपड़े का रंग बताना होगा। अगर उसने एक भी गलत जानकारी दी तो उसे खाना नहीं मिलेगा, ताकि वो अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करे। कल्लू, बहरा इसे शाही अस्तबल में घोड़ों की भाषा समझने और उनकी हिनहिनाहट का मतलब समझाने का काम दिया गया। उसे दिन भर घोड़ों की सेवा करनी होगी और शोर मचाना होगा, ताकि वो अपनी आवाज का महत्व समझे। शालू, लंगड़ा इसे शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर की सीढ़ियां दिन में 10 बार चढ़ने और उतरने का काम दिया गया, ताकि वो उन लोगों का संदेश पहुंचा सके जो वास्तव में चलने में असमर्थ है। इसके अलावा तीनों को हर रविवार आगरा के मुख्य बाजार में खड़ा होकर ये चिल्लाना पड़ता था, मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है, चोरी और मक्कारी की सजा बड़ी तीखी होती है। मिर्जा सादिक को अपना नीलम वापस मिल गया। उसने खुश होकर बीरबल को एक छोटा हीरा भेंट करना चाहा, लेकिन बीरबल ने उसे गरीबों में बांटने का आदेश दिया। शहंशाह अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि इंसान के शरीर में जो अंग सलामत हैं, उनका अपमान करना खुदा का अपमान है। उन 3 भिखारियों ने अपनी सजा पूरी की और बाद में वे शहर के सबसे मेहनती मजदूर बने। उन्होंने भीख मांगना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। चालाकी और धोखे से पाया गया धन कभी सुख नहीं देता। अंततः मेहनत ही इंसान को सम्मान दिलाती है। प्रतिभा का सदुपयोग। इन तीनों के पास अद्भुत क्षमताएं थी, सुनने की, दौड़ने की, हाथ की सफाई की, लेकिन उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। सही दिशा में लगाई गई प्रतिभा ही प्रगति दिलाती है। दया का दुरुपयोग न करें। समाज में जो वास्तव में जरूरतमंद है, उनके हक को मारना सबसे बड़ा पाप है। बीरबल की सीख, सजा ऐसी होनी चाहिए जो अपराधी को सुधार दे, न कि उसे और ज्यादा अपराधी बनाए। कहानी हमें बताती है कि अगर आप अंधे होने का नाटक करेंगे तो बीरबल आपको देखने पर मजबूर कर देंगे, और अगर आप लंगड़ा होने का ढोंग करेंगे तो वो आपको दौड़ना सिखा देंगे। जिंदगी में शॉर्टकट अक्सर लॉन्ग कट सजा की ओर ले जाते हैं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का विवाद और बीरबल की चतुर परीक्षा। मुगल साम्राज्य की सीमाओं के भीतर बसा एक छोटा सा गांव था, चमकपुर। ये गांव अपनी हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन यहां के लोग थोड़े अंधविश्वासी और गपशप के शौकीन थे।
इसी गांव में 2 किसान रहते थे, दीनू और छीनू। दीनू एक सीधा सादा, संतोषी और पशु प्रेमी व्यक्ति था। उसके पास कुछ मुर्गियां थी और एक छोटा सा खेत। दूसरी ओर छीनू अत्यंत चालाक, लालची और दूसरों की उन्नति से जलने वाला व्यक्ति था। एक सुबह गांव में तहलका मच गया। खबर उड़ी कि दीनू की एक सफेद मुर्गी ने सोने का अंडाज दिया है। गांव वाले दीनू के घर के बाहर जमा हो गए। दीनू ने सचमुच एक चमचमाता हुआ, भारी और शुद्ध सोने का अंडा सबको दिखाया। लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। दीनू ने कहा, पता नहीं भाइयों, ये खुदा की क्या रहमत है। मैंने कल इस मुर्गी को एक घायल अवस्था में पाया था, इसकी सेवा की और आज इसने ये तोहफा दिया। छीनू ये सब देख रहा था। उसके सीने पर सांप लौटने लगा। उसने सोचा, ये दीनू जैसा दरिद्र इंसान सोने के अंडों का मालिक कैसे बन सकता है? ये मुर्गी तो मेरी होनी चाहिए थी। उसी रात छीनू ने एक योजना बनाई। उसने अपनी पत्नी से मशवरा किया और अगले दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। छीनू ने रोते हुए नाटक शुरू किया, मुखिया जी, अनर्थ हो गया। दीनू ने मेरी सबसे कीमती मुर्गी चुरा ली है। वो मुर्गी जो मेरी खानदानी विरासत थी और सोने के अंडे देती थी। दीनू उसे अपना बता रहा है। मुखिया जी चकरा गए। उन्होंने दीनू को बुलवाया। दीनू ने कसम खाकर कहा कि मुर्गी उसकी है, लेकिन छीनू ने झूठे गवाह खड़े कर दिए थे, जिन्हें उसने पैसों का लालच दिया था। मामला पेचीदा हो गया और अंततः गांव के मुखिया ने इसे शहंशाह अकबर के दरबार में ले जाने का सुझाव दिया। आगरा का दरबार अपनी पूरी शान के साथ लगा था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। जब दीनू और छीनू अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो पूरे दरबार में खुसर पुसर होने लगी। क्या सचमुच कोई मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है? अकबर ने कौतूहल से पूछा। मुर्गी को एक मखमली पिंजरे में दरबार के बीच रखा गया। वो एक साधारण सफेद मुर्गी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। छीनू ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, ये मुर्गी मेरी है। इसके परों के नीचे एक खास निशान है जो केवल मैं जानता हूं। दीनू ने इसे कल मेरे बाड़े से उड़ा लिया था। दीनू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं। ये मुर्गी मेरे पास खुद आई थी और इसकी सेवा का फल मुझे मिला है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह मामला केवल एक मुर्गी का नहीं बल्कि नियत का है। मुझे इस मुर्गी और इन दोनों दावेदारों के साथ 2 दिन का समय चाहिए। बीरबल ने दोनों को एक एक कमरे में बंद करवा दिया। उन्होंने मुर्गी को पिंजरे से बाहर निकाला और शाही बाग में छोड़ दिया। पहले दिन बीरबल ने छीनू को बुलाया। उन्होंने कहा, छीनू, अगर ये मुर्गी तुम्हारी है तो जाओ और इसे बिना डराए पकड़ कर दिखाओ। सुना है कि वफादार परिंदे अपने मालिक की आवाज पहचानते हैं। छीनू बाग में गया। उसने मुर्गी को देखा और उसके मन में केवल सोने के अंडे की चमक थी। उसने मुर्गी की ओर झपट्टा मारा और चिल्लाया, इधर आ, सोने की खान। अगर तू नहीं आई तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। मुर्गी डरकर उड़ गई और पेड़ की ऊंची टहनी पर जा बैठी। छीनू घंटों पसीना बहाता रहा, गालियां देता रहा, लेकिन मुर्गी उसके पास नहीं आई। अगले दिन बीरबल ने दीनू को बुलाया। दीनू ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने अपनी जेब से थोड़ा सा दाना निकाला और धीमी आवाज में एक खास तरह की सीटी बजाई जो वो अक्सर गांव में बजाता था। उसने कहा, आ जा मेरी लाडो। क्यों डरी हुई है? मुर्गी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, वो टहनी से नीचे उतरी, धीरे धीरे दीनू के पास आई और उसके पैरों के पास आकर बैठ गई। दीनू ने उसे बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। दरबारियों ने ये नजारा देखा और हैरान रह गए। जब बीरबल ने अकबर को ये बताया तो छीनू चिल्ला उठा, हुजूर, ये तो कोई भी कर सकता है। दीनू ने इसे 2 दिन से अपने पास रखा था, इसलिए उसने इसे दाने का लालच दे दिया होगा। लेकिन वो मुर्गी मेरी ही है। मुझे एक मौका और दीजिए।
बीरबल ने कहा, ठीक है, कल सुबह एक अंतिम फैसला होगा। जो इस मुर्गी से कल का सोने का अंडा निकलवा सकेगा वही इसका असली मालिक होगा। छीनू रात भर सो नहीं पाया। उसने सोचा कि अगर कल मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो वो हार जाएगा। उसने आधी रात को शाही बावर्ची खाने से एक उबला हुआ अंडा लिया और उस पर सोने का वर्क, गोल्डन फॉयल, चढ़ा दिया। उसने सोचा कि वो चुपके से इसे मुर्गी के नीचे रख देगा और बीरबल को बेवकूफ बना देगा। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। बीरबल ने मुर्गी को एक मेज पर रखा। उन्होंने कहा, आज की परीक्षा बड़ी अनोखी है। मैंने इस मुर्गी को एक जादुई दाना खिलाया है। ये मुर्गी अब उसी व्यक्ति को सोने का अंडा देगी जो पूरी तरह सच्चा है। लेकिन एक शर्त है, उस व्यक्ति को मुर्गी के कान में एक गुप्त मंत्र बोलना होगा। छीनू आगे बढ़ा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुर्गी के पास जाकर नाटक किया और चुपके से अपनी आस्तीन से वो सोने का वर्क वाला अंडा निकालने की कोशिश की। लेकिन बीरबल की नजरें बाज की तरह तेज थी। जैसे ही छीनू ने अंडा मेज पर रखा, बीरबल ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह छीनू, तुम्हारी मुर्गी ने तो अंडा दे दिया, लेकिन ये अंडा इतना गर्म क्यों है? क्या तुम्हारी मुर्गी के पेट में भट्टी जल रही है? पूरा दरबार हंस पड़ा। वो अंडा उबला हुआ था और अभी भी थोड़ा गर्म था। छीनू की चोरी पकड़ी गई। छीनू डर के मारे कांपने लगा और अकबर के पैरों में गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में ये सब किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, वो पहला अंडा जो दीनू ने दिखाया था वो तो सचमुच सोने का था। उसका क्या राज है? बीरबल ने दीनू को बुलाया और कहा, दीनू, वो अंडा कहाँ है? दीनू ने वो अंडा पेश किया। बीरबल ने एक पत्थर लिया और उस अंडे पर दे मारा। अंडा टूट गया और अंदर से पीला पेंट और मिट्टी निकली। बीरबल ने खुलासा किया, जहां पनाह, दरअसल कोई मुर्गी सोने का अंडा नहीं देती। ये सब एक ठग की साजिश थी जिसने गांव वालों को लूटने के लिए नकली अंडे बनाए थे। दीनू को वो मुर्गी घायल मिली थी और उसके पास ही ये नकली अंडा पड़ा था। दीनू भोला था, उसने इसे कुदरत का करिश्मा मान लिया। बीरबल ने छीनू की ओर देखते हुए कहा, लेकिन छीनू की असलियत इस नकली सोने ने बाहर निकाल दी। दीनू ने कभी दावा नहीं किया कि वो मुर्गी उसकी खानदानी है। उसने बस सच बताया, जबकि छीनू ने उस नकली लालच के चक्कर में अपनी ईमानदारी बेच दी। बादशाह अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक जांच से गदगद हो गए। उन्होंने छीनू पर भारी जुर्माना लगाया और उसे 6 महीने के लिए शाही बाग की मुर्गियों की सेवा करने और उनके बीज साफ करने की सजा दी, ताकि उसका सारा अहंकार और लालच मिट्टी में मिल जाए। दीनू को उसकी ईमानदारी और सादगी के लिए शाही खजाने से 500 सोने की वास्तविक मोहरें इनाम में दी गई। अकबर ने कहा, दीनू, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो एक वहम था, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी असली सोना है। बीरबल ने अंत में एक चटपटी बात कही, जहां पनाह, लालच एक ऐसा अंधा चश्मा है जिसे पहनकर इंसान को पीतल भी सोना नजर आने लगता है, और जब चश्मा उतरता है तो केवल शर्मिंदगी हाथ लगती है। लालच का बुरा अंत। छीनू ने जो नहीं था उसे पाने की कोशिश की, और जो उसके पास था, सम्मान, उसे भी खो दिया। सच्चाई की सादगी। दीनू की सच्चाई ने उसे बिना मांगे ही वो सब दिला दिया जो छीनू छीन कर भी नहीं पा सका। बुद्धि का प्रयोग। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए केवल सबूत काफी नहीं होते। कभी कभी इंसान के स्वभाव की परीक्षा लेना जरूरी होता है। मेहनत बनाम चमत्कार। दुनिया में कोई भी शॉर्टकट या जादुई चमत्कार जैसे सोने का अंडा स्थायी सुख नहीं देता। असली सुख मेहनत और सच्चाई में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर आप बीरबल के दरबार में उबला हुआ अंडा सोने का बताकर बेचेंगे तो बीरबल आपको मुर्गी का दाना गिनने पर मजबूर कर देंगे। बुद्धि वही है जो चमक धमक के पीछे
छिपी कड़वी हकीकत को पहचान ले। ईरान से आए चालाक दूत की पहेली और बीरबल की खामोश चाल। मुगल सल्तनत की ख्याति साथ समुंदर पार तक फैली हुई थी। एक सुबह सम्राट अकबर के दरबार में ईरान के शाह की ओर से एक दूत पहुंचा। उसका नाम था मिर्जा जाफर। मिर्जा जाफर अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए पूरे मध्य एशिया में मशहूर था। वो अपने साथ रेशमी कपड़ों में लिपटी 3 बड़ी टोकरियां लाया था। मिर्जा जाफर ने झुककर सलाम किया और कहा, शहंशाहेंद, हमारे शाह ने आपकी और आपके नवरत्नों की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। उन्होंने 3 तोहफे भेजे हैं, लेकिन ये तोहफे तभी आपके होंगे जब आपका कोई दरबारी इनकी कीमत और किस्मत बता सके। अगर आप असफल रहे तो आपको स्वीकार करना होगा कि ईरान की बुद्धि हिंदुस्तान से श्रेष्ठ है। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और टोकरियां खोलने का आदेश दिया। टोकरियां खुली तो दरबारी दंग रह गए। तीनों टोकरियों में सोने के बने 3 पुतले, मूर्तियां थे। तीनों पुतले कदकाठी, वजन, चमक और बनावट में बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उनमें रत्ती भर भी फर्क है। मिर्जा जाफर मुस्कुराया, जहां पनाह, देखने में ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से एक अधम, नीच है, एक मध्यम, साधारण है और एक उत्तम, श्रेष्ठ है। आपको बस ये बताना है कि कौन सा पुतला श्रेष्ठ है और क्यों। और शर्त यह है कि आप इन्हें खुरच नहीं सकते, पिघला नहीं सकते और न ही इनका सोना निकाल सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े विद्वान, जौहरी और गणितज्ञ आए। उन्होंने पुतलों को तौला, लेन से देखा, उनकी ध्वनि सुनी, लेकिन कोई भी अंतर नहीं बता सका। अकबर की चिंता बढ़ने लगी। मिर्जा जाफर के चेहरे पर अहंकार की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और आगे आए। उन्होंने तीनों पुतलों को गौर से देखा। फिर उन्होंने एक बारीक रेशमी धागा मांगा। मिर्जा जाफर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बीरबल जी, क्या आप इस धागे से सोने की कीमत नापेंगे? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले पुतले के कान में धागा डाला। धागा कान से होता हुआ पुतले के मुंह से बाहर निकल आया। बीरबल ने दूसरे पुतले के कान में धागा डाला। इस बार धागा दूसरे कान से बाहर निकल आया। अंत में बीरबल ने तीसरे पुतले के कान में धागा डाला। धागा अंदर तो गया, लेकिन बाहर कहीं से नहीं निकला। वो पुतले के पेट, हृदय में जाकर समा गया। बीरबल ने गर्व से अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, पहेली सुलझ गई है। बीरबल ने समझाया, पहला पुतला अधम, नीच है, क्योंकि ये उस व्यक्ति की तरह है जो एक कान से बात सुनता है और तुरंत उसे मुंह से बाहर निकाल देता है। ऐसे लोग पेट के कच्चे होते हैं और राज की बातें फैलाकर अशांति पैदा करते हैं। दूसरा पुतला मध्यम, साधारण है, क्योंकि ये उस व्यक्ति की तरह है जो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसे लोग न तो बुरे होते हैं, नहीं अच्छे। वे किसी काम के नहीं होते, क्योंकि वे ज्ञान को संचित नहीं कर पाते। तीसरा पुतला उत्तम, श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो कुछ भी सुनता है उसे अपने भीतर, हृदय में समा लेता है। ये एक भरोसेमंद मित्र और बुद्धिमान सलाहकार की पहचान है। मिर्जा जाफर सन्न रह गया। उसकी पहली चाल विफल हो चुकी थी। दरबार तालियों की गूंज से भर गया। मिर्जा जाफर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, बीरबल, पुतलों की पहेली तो आपने सुलझा ली, लेकिन असली परीक्षा अब है। हमारे शाह ने एक अदृश्य सवाल भेजा है। उसने एक कांच का खाली बर्तन मेज पर रखा और कहा, इस बर्तन में झूठ का वजन भरिए। अगर आप मुझे दिखा सकें कि झूठ का वजन कितना होता है, तो मैं अभी इसी वक्त ईरान लौट जाऊंगा और आपकी श्रेष्ठता स्वीकार करूंगा। दरबारी फिर उलझन में पड़ गए। झूठ तो एक विचार है, उसे तोला कैसे जा सकता है? अकबर को लगा कि दूत अब बदतमीजी पर उतर आया है। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली
और दूत से कहा, मिर्जा जी, झूठ का वजन दिखाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत होगी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा तराजू मंगवाया। उन्होंने तराजू के एक पल्ले पर एक तरफ मिर्जा जाफर को खड़ा कर दिया। मिर्जा जाफर घबरा गया। ये क्या मजाक है? बीरबल ने कहा, धैर्य रखिए। फिर बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे दूसरे पल्ले पर रख दिया। जैसे ही कागज रखा गया, बीरबल ने चुपके से पल्ले के नीचे एक चुंबकीय पत्थर, मैग्नेट, छिपा दिया, जिससे वो पल्ला भारी होकर नीचे झुक गया और दूत वाला पल्ला हवा में उठ गया। बीरबल बोले, देखिए, इस कागज पर लिखे एक झूठ ने आपको हवा में उड़ा दिया। इसका मतलब है कि झूठ का वजन इतना ज्यादा है कि वह एक जीते जागते इंसान की गरिमा को भी हल्का कर देता है। दूत चिल्लाया, ये तो जादू है। आपने कागज पर क्या लिखा है? बीरबल ने कागज उठाया और मिर्जा जाफर के हाथ में दे दिया। उस पर लिखा था, मिर्जा जाफर दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि ये बात एक झूठ थी, इसलिए इस झूठ के बोझ ने आपकी सच्चाई को हल्का कर दिया। जब इंसान झूठ का सहारा लेता है तो उसकी अपनी शख्सियत का वजन खत्म हो जाता है। यही झूठ का वजन है। मिर्जा जाफर पूरी तरह निरुत्तर हो गया। बीरबल ने न केवल तार्किक रूप से बल्कि दार्शनिक रूप से भी उसे मात दी थी। उसने स्वीकार किया कि बीरबल की बुद्धि केवल किताबी नहीं है, बल्कि वह इंसान की रूह को पढ़ लेते हैं। लेकिन जाने से पहले बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने दूत को एक सुंदर संदूक भेंट किया और कहा, यह ईरान के शाह के लिए हमारा तोहफा है। इसमें हिंदुस्तान की शांति बंद है। इसे केवल शाह ही खोले। जब दूत ईरान पहुंचा और शाह ने उसे खोला तो उसमें कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा दीपक और एक रुई थी। साथ में एक पत्र था। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे, अज्ञान की जगह नहीं होती। बुद्धि वो दीपक है जो सरहदों के विवाद को खत्म कर देती है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और उन्हें ब्रह्मांड का रत्न की उपाधि दी। ईरान का दूत जो अहंकार लेकर आया था, वो सम्मान और सीख लेकर वापस लौटा। सुनना और समझना, श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो दूसरों की बातों को सुनकर उन्हें आत्मसात करे, तीसरे पुतले की तरह, न कि केवल उन्हें फैलाए या नजरअंदाज करे। चरित्र का वजन, इंसान की पहचान उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति समाज की नजरों में अपना वजन, सम्मान खो देता है। बुद्धि बनाम अहंकार। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, जबकि बुद्धि शांत रहकर कठिन से कठिन समस्या का समाधान निकाल लेती है। कूटनीति। बीरबल ने दिखाया कि शब्दों के युद्ध को बिना तलवार उठाए केवल तर्कों से जीता जा सकता है। मिर्जा जाफर ने रास्ते में सोचा था कि वो बीरबल को नीचा दिखाएगा, लेकिन अंत में वो खुद ही बीरबल का प्रशंसक बन गया। उसने ईरान जाकर शाह से कहा, हुजूर, हिंदुस्तान के पास सोना तो बहुत है, लेकिन उनकी असली दौलत बीरबल है। नकली राजा का मुखौटा और बीरबल का न्याय। मुगल सल्तनत का वह दौर था जब दिल्ली का दरबार अपनी भव्यता और बीरबल के किस्सों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें लाल किले के कंगूरों को चूम रही थी, सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा था। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, सावधान, सुदूर दक्षिण के वैभवशाली राज्य कनकपुर के महाराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। पूरा दरबार अचंभित रह गया। कनकपुर एक ऐसा राज्य था जिसकी चर्चा तो बहुत थी, लेकिन वहां के राजा के बारे में किसी को अधिक जानकारी नहीं थी। दरबार के मुख्य द्वार से एक भव्य व्यक्तित्व ने प्रवेश किया। रेशमी वस्त्र, गले में मोतियों की माला, सिर पर हीरों से जड़ा मुकुट और चेहरे पर एक गजब का तेज। उनके साथ 10 सेवक थे जो कीमती उपहारों से भरे थाल लिए हुए थे। अकबर ने उठकर उनका स्वागत किया। महाराज विक्रमादित्य,
दिल्ली दरबार में आपका स्वागत है। आपके आने की कोई पूर्व सूचना नहीं मिली, अन्यथा हम आपके स्वागत में पलके बिछा देते। नकली राजा, जो वास्तव में एक बेहद शातिर ठग था, जिसका नाम चतुर सिंह था, ने बड़े ही राजसी अंदाज में झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हम तीर्थ यात्रा पर निकले थे। सोचा, दिल्ली के महान सम्राट के दर्शन किए बिना लौट जाना अधर्म होगा। बस इसी इच्छा ने हमें यहां खींच लाया। अकबर उस व्यक्ति के बोलने के ढंग और उसके महंगे उपहारों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे राजकीय अतिथि घोषित कर दिया और शाही मेहमान खाने में रुकने का प्रबंध किया। अगले 7 दिनों तक दरबार में उस मेहमान की खूब खातिरदारी हुई। वो व्यक्ति राजनीति, युद्ध और धर्म पर ऐसी बातें करता कि विद्वान भी चकित रह जाते। लेकिन बीरबल की पारखी नजरें कुछ और ही देख रही थी। बीरबल को उस राजा के व्यवहार में कुछ खटक रहा था। बीरबल ने गौर किया कि वह व्यक्ति जब भी किसी सेवक से बात करता तो उसकी आंखों में वह सौम्यता नहीं होती जो एक असली राजा में होती है। साथ ही जब भी कोई तीव्र आवाज होती, वो व्यक्ति अचानक चौंक जाता, जैसे उसे किसी का डर हो। बीरबल ने अकबर से एकांत में कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है जो वो होने का दावा कर रहा है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम हर बात में शक ढूंढ लेते हो। देखो उसके तौर तरीके, उसके पास मौजूद बहुमूल्य रत्न और उसकी विद्वत्ता। क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा हो सकता है? बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, कोयला कितना भी चमक ले, वो हीरा नहीं बन सकता। मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगले दिन बीरबल ने राजा विक्रमादित्य, नकली राजा, को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। बीरबल ने जानबूझकर शाही पकवानों के साथ साथ कुछ बहुत ही साधारण और सस्ते व्यंजन भी बनवाए। भोजन के दौरान बीरबल ने देखा कि वो व्यक्ति शाही पकवानों को देखते ही टूट पड़ा। उसने खाने के शिष्टाचार, टेबल मैनर्स का पालन तो किया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। असली राजा को भोजन की कमी नहीं होती, इसलिए वो कभी खाने को लेकर उतावला नहीं होता। भोजन के बाद बीरबल ने एक सोने की सुराही से पानी पेश किया। उस व्यक्ति ने पानी पीते समय सुराही को इतनी जोर से पकड़ा जैसे उसे डर हो कि कोई इसे छीन लेगा। बीरबल मुस्कुराए। उनका संदेह अब यकीन में बदलने लगा था। अगली सुबह बीरबल ने एक नाटक रचा। जब वो व्यक्ति दरबार की ओर आ रहा था, तो बीरबल ने एक सेवक को तैयार किया कि वो जानबूझकर उस व्यक्ति पर गंदा पानी डाल दे। जैसे ही सेवक ने गंदा पानी डाला, वो व्यक्ति अपना आपा खो बैठा। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? नीच इंसान, मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा। क्या तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? उसकी भाषा में वो गरिमा नहीं थी जो एक राजा की होती है। उसने गाली गलौज शुरू कर दी। बीरबल दूर से ये सब देख रहे थे। एक असली राजा ऐसे समय में कठोर दंड की बात करता, लेकिन उसकी भाषा कभी सड़क छाप नहीं होती। बीरबल ने अब अकबर को विश्वास में लिया और कहा, जहांपनाह, आज रात इस नाटक का पर्दाफाश होगा। बस आप मेरी योजना के अनुसार चलिए। आधी रात को जब वो नकली राजा गहरी नींद में सो रहा था, अचानक उसके कमरे में आग का शोर मच गया। चारों तरफ धुआं भर दिया गया। बीरबल ने पहले ही कुछ सैनिकों को नकाब पहनाकर लुटेरों के भेष में वहां भेज दिया था। जैसे ही नकली राजा उठा और उसने लुटेरों को देखा, वो डर के मारे पलंग के नीचे छिप गया। लुटेरों ने उसे बाहर निकाला और तलवार गर्दन पर रखकर कहा, बता, कनकपुर का खजाना कहाँ है, वरना तेरा सिर कलम कर देंगे। मौत के डर से वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं कोई राजा नहीं हूं। मेरा नाम चतुर सिंह है, मैं तो बस एक बहरूपिया हूं। मैंने ये गहने और कपड़े चोरी के धन से बनवाए हैं ताकि लोगों को ठग सकूं। मुझे माफ कर दो। अगली सुबह
दरबार लगा। वो व्यक्ति बेड़ियों में जकड़ा हुआ अकबर के सामने खड़ा था। उसकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें पहली बार कब लगा कि यह अपराधी है? बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, इंसान का पहनावा बदला जा सकता है, लेकिन उसके संस्कार और उसकी आदतें नहीं। पहली बात, जब वो भोजन कर रहा था तो उसकी आंखों में भूख से ज्यादा लालच था। एक राजा प्रजा का पेट भरता है, वो भोजन के लिए व्याकुल नहीं होता। दूसरी बात, जब उस पर गंदा पानी गिरा तो उसने गाली दी। सत्ता और शक्ति व्यक्ति को धैर्य देती है, लेकिन इस व्यक्ति के पास केवल अहंकार था। तीसरी और सबसे बड़ी बात, संकट के समय एक राजा अपनी प्रजा या अपने सम्मान के लिए लड़ता है, लेकिन ये कायर अपनी जान बचाने के लिए पलंग के नीचे छिप गया और सच उगल दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर गदगद हो गए। उन्होंने चतुरसेन को कालकोठरी में डालने का आदेश दिया और बीरबल को भारी इनाम दिया। सत्य की जीत। झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, वो सत्य की रोशनी में टिक नहीं सकता। बाहरी आडंबर, कपड़े और गहने किसी को महान नहीं बनाते। व्यक्ति के गुण और संस्कार ही उसकी असली पहचान होते हैं। पारखी नजर, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सतह के नीचे की हकीकत को देख सके। बीरबल की चतुराई, कठिन परिस्थितियों में शांति और बुद्धि से काम लेकर ही सत्य को उजागर किया जा सकता है। जब चतुरसिंह जेल जा रहा था तो उसने बीरबल से पूछा, हुजूर, सब तो ठीक था, पर आपने वो गंदा पानी मुझ पर क्यों फिंकवाया? मेरी सबसे महंगी पोशाक खराब हो गई। बीरबल ने हंसकर कहा, दोस्त, कम से कम उस बहाने तेरे असली रंग तो बाहर आए। पूरा दरबार